नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्या राशि फल के बारे में। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातक का इस समय 5 बहुत बड़ी इच्छाएं पूरी होने वाली है। दोस्तों, इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको कुछ बातों का बस ध्यान रखना है कि इस समय अपने जीवन में कुछ गलतियां नहीं करनी है और 2-3 छोटे मोटे प्रयोग करने हैं। बहुत ही सरल उपाय बताऊंगा, वह उपाय करने के बाद आपके जीवन के इस समय आपके 5 बहुत बड़ी इच्छाएं पूरी होने वाली है। और कौन कौन सी इच्छाएं पूरी होंगी और कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है और 1-2 बहुत ही सरल उपाय कौन कौन से करने हैं, इसके बारे में वीडियो में विस्तार से बात करेंगे ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग को वीडियो को ध्यान से देखनी है और मेरी बातों को ध्यान से समझनी है ताकि आपको विस्तार से लाभ हो पाए और अच्छी लाभ मिल पाए। दोस्तों, इसमें मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात करने वाला हूं, इसलिए वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करें, नहीं तो कई महत्वपूर्ण जानकारी आप मिस कर जाएंगे और फिर कुछ चीज़ों में आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। फिर आप मुझे कमेंट करके या मैसेज करके पूछेंगे, गुरुजी मुझे इस क्षेत्र में लाभ नहीं हुआ। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि मैं आज बहुत ही सरल और सटीक उपाय बताने वाला हूं जिससे आपको पूरा लाभ मिलेगा। इस समय आपके जीवन में राजयोग का निर्माण हो रहा है, साथ में बुधादित्य योग भी है। कन्या राशि में सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग बना है। ये शुभ योग माना गया है। इस योग के बनने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होकर करियर में लाभ होता है। साथ में ही शुक्र बना रहा है नीचभंग राजयोग। कन्या राशि में नीचभंग राजयोग भी बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र की नीच राशि कन्या राशि मानी गई है। कन्या राशि में आने पर शुक्र नीच के होने के कारण से यहाँ नीचभंग राजयोग बना रहा है। इस योग में व्यक्ति के सुख सुविधाओं में वृद्धि होती है, ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, आय में वृद्धि होती है। दोस्तों, थोड़ा विस्तार से बात करेंगे ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, इस समय जो आपको 5 बड़ी इच्छाएं जो पूरी होने वाली है, वह इच्छाएं पूरी करने के लिए आपको 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना होगा ताकि आपको दिक्कतें ना हो और जो आपका इच्छाएं हैं वह पूरा हो जाए। दोस्तों, तो सब पहला चीज़ आपको ये ध्यान देना है इस समय कि इस समय धन का व्यय सोच समझ कर ही करें। अगर धन खर्च करने वाले हैं या किसी को निवेश करने वाले पैसे या किसी को उधार देने वाले हैं तो इस समय सोच समझ कर दें, नहीं तो धन हानि हो सकता है। खास करके आपको सलाह दी जाती है इस समय किसी को धन उधार नहीं दें, नहीं तो वह पैसा फंसने का, किसी में पैसा निवेश भी नहीं करें, नहीं तो पैसा फंसने की संभावनाएं बन रही है। तो इसमें धन का व्यय आपको सोच समझ कर करना है, नहीं तो धन हानि हो सकती है या फिर धन की कमी से आप परेशान भी हो सकते हैं। संबंधों में इस समय ईमानदारी बरतें। इस दौरान यदि आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो पूरी ईमानदारी से बरतें, किसी को धोखा न दें, अमर्यादित आचरण न रखें और नहीं किसी का अपमान करें, अभद्र व्यवहार ना करें, नहीं तो अवसर मिल भी सकती है और आपको नुकसान भी हो सकता है और आपको मुसीबत भी आ सकती है और मानसिक तनाव भी होने की संभावनाएं दिख रही है और नई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, इस समय एक और महत्वपूर्ण बात है, इस समय आपको जीवन साथी से विवाद और कलह नहीं करने हैं। जीवन साथी की बातों को सुने और धैर्यपूर्वक अपनी राय दें। अहंकार और क्रोध इस रिश्ते में न आने दें, इसमें अहंकार और क्रोध से आपको नुकसान हो सकता है। दोस्तों, चौथा चीज़ आपको ध्यान देना है कि भोग विलास की चीज़ों की तरफ से अधिक न भागें। ऐसा करने से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, तनाव की स्थिति बन सकती है और समाज में मान सम्मान भी थोड़ा घट सकता है। और दोस्तों, 5वां चीज़ आपको एक और ख्याल रखना है, इस समय सेहत के मामले में इस दौरान आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। यदि आप डायबिटीज से पीड़ित हैं तो खान पान के मामले में लापरवाही न बरतें, अनुशासित जीवनचर्या को अपनाएं, इस समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। दोस्तों, मैं जानता हूं अभी आपके जीवन में इस समय थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस समय आप जितना मेहनत करते हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है और आपके पास इसमें पैसे टिकते भी नहीं है, धन टिक भी नहीं रहा है। और अगर थोड़ी बहुत आप मुसीबत से धन अर्जित करते हैं तो वह भी पैसा आपका किसी विघ्न बाधा में पैसा आपका खर्च हो जाता है। दोस्तों, आपको जीवन में अपने विरासत में कुछ खास लाभ आपको नहीं मिला है। जो भी आप की है दिन रात मेहनत करके आपने हासिल किया है, दिन रात जग करके मेहनत करके आपने हासिल किया है, लेकिन अभी कुछ सालों से ऐसी आपको समस्या आ रही है क्योंकि आपके जीवन में कुछ आपने गलतियां की है और कुछ समस्याएं आपको कुछ आसपास से कुछ लोग खास लोगों के कारण से भी हो रहा है। इस समय आपके अपने ही लोग कुछ शत्रु बन गए हैं और अपने ही लोग आपको परेशान कर रहा है। आपने निस्वार्थ भाव से जिसका लाभ किया, जिसका सहायता किया, जब भी आपसे सहायता मांगा तब आपने सहायता किया, वही लोग इस समय आपका अभी अपमान कर रहा है और सम्मान नहीं कर रहा है और आपका आत्मसम्मान में ठेस भी पहुंच रहा है। लेकिन आप एक सबसे बड़ी गलती करते हैं, आप तनाव बहुत लेते हैं, बहुत सोचते बहुत हैं। तो दोस्तों, आप लोग को एक सलाह दी जाती है कि आपको सोचना नहीं है, तनाव नहीं लेना है। भगवान श्री कृष्ण ने यह बात कहा है कि अगर आप दुख को सोचेंगे तो आपको दुख ही मिलेगा, अगर आप सुख को सोचेंगे तो सुख ही मिलेगा। लेकिन इंसान गलतियां क्या करता है कि उसको जीवन में एक बार दुख आ जाए तो वह दुख लंबे समय तक याद रहता है। इसलिए आपको एक दुख आता है, एक परेशानी आता है, वह परेशानी समाप्त नहीं हो पाता है
दूसरा परेशानी आ जाता है, क्योंकि आप परेशानियों को देखते हैं। दोस्तों, अगर आप सुख को याद रखेंगे तो भगवान आपको सुख देगा। जिस चीज़ को याद रखेंगे भगवान वही चीज़ देगा। हम किसी को वही चीज़ देना पसंद करते हैं जो वह चीज़ वो याद रखे। तो अगर आप दुख को बराबर याद रखेंगे, दुख के ऊपर ध्यान देंगे तो आपको दुख ही मिलेगा। इसलिए दुख को भुलाने की कोशिश करें और सुख को याद करना शुरू करें। आप चिंतन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और सोचते बहुत ज़्यादा हैं, तो आज से आपको परेशान नहीं होना है और चिंताएं नहीं करनी है। दोस्तों, कुछ जातक के जीवन में इसमें नकारात्मक भावना आ गया है, वह नास्तिक हो गए हैं। दोस्तों, आपको नास्तिक नहीं होना है और नकारात्मक भावना नहीं रखना है। अगर ऐसा करें तो आपके जीवन के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और आपके जीवन में एक से एक परेशानी आती रहेगी, मुश्किलें आती रहेगी। इसलिए नकारात्मक भावना आपको नहीं रखना है। आज से भगवान में विश्वास करें और सकारात्मक रहें, आपके जीवन में भी सकारात्मकता होती रहेगा। और दोस्तों, कुछ जातक ऐसे करते हैं, पेट के बल सोते हैं, तो पेट के बल नहीं सोना है, नहीं तो भाग्य में तरक्की नहीं होता है। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, लेकिन इस बात को बहुत लोग नहीं जानते हैं और विशेषताएं नहीं देते हैं। ये बात को बहुत ध्यान देने की योग्य बात है। आपको पेट के बल नहीं सोना है, आपको हमेशा मुंह ऊपर करके सोना है। पेट के बल सोने से भाग्य जल्दी तरक्की में नहीं होता है। और दोस्तों, कभी भी पूर्व की तरफ पैर करके ना सोएं। अगर घर में सो रहे हैं तो इस बात को विशेष ध्यान दें कि सर को पूर्व की तरफ रखें और पश्चिम की तरफ पैर रख के सोना है, नहीं तो दक्षिण की तरफ सर करना है, उत्तर की तरफ पैर रखना है। कभी भी भूल से भी पूर्व की तरफ पैर करके रात में नहीं सोएं, नहीं तो दिक्कतें आएगी। आप रोग और बाधाएं से पीड़ित रहेंगे, आपके घर में कष्ट आती रहेगी और रोग और बीमारी से आप पीड़ित रहेंगे हमेशा। तो ऐसा कार्य आपको नहीं करनी है। दोस्तों, बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली है। इस समय आपका पहला इच्छाएं ये पूरा हो, जो भी जातक इस समय नई व्यापार की शुरुआत करना चाह रहा है, या नई कारोबार या नई रोजगार की शुरुआत करना चाह रहा है, किसी कारोबार रोजगार की नींव रखना चाह रहा है, इसके लिए समय काफ़ी शानदार है। इसमें शुरुआत करें और इस समय आपका सपना सच भी हो सकता है, सपना पूरा भी हो सकता है। अगर आपको निवेश चाहिए होगा तो इसमें आपको कहीं ना कहीं से निवेश भी आ जाएगा, धन भी आ जाएगा, जिसके कारण से आप अपना रोजगार और कारोबार की शुरुआत कर सकते हैं। समय काफ़ी शानदार है और काफ़ी अच्छा योग बन रहा है। इसमें शुरुआत आपका हो सकता है, काफ़ी लाभ मिल सकता है। अगला सपना आपका ये पूरा हो सकता है। कुछ भी जातक ऐसे भी हैं जो लोग किराए के मकान में रह रहे हैं, अपना घर खरीदने का सोच रहे हैं, या सपना है कि अपना घर लेना है या घर खरीदना है, तो प्रॉपर्टी खरीदना है, तो इस समय यह सपना आपका पूरा हो सकता है। काफ़ी अच्छा योग बन रहा है। इस समय आपका घर खरीदने का योग बन रहा है, कोई वाहन भी खरीदने का योग बन रहा है और कोई प्रॉपर्टी भी खरीदने का योग बन रहा है। तीसरा चीज़ ये, अगर आपका कोर्ट कचहरी में कोई मामला अटका हुआ है तो वह मामला आपके इस समय पक्ष में हो सकता है, आपके पक्ष में होगा और आपको वहाँ से काफ़ी मान सम्मान मिलेगा और समाज में भी मान सम्मान में वृद्धि होगा। इस समय आपको कोर्ट कचहरी का फैसला आपके पक्ष में हो सकता है। उसके बाद आपके दिमाग से काफ़ी तनाव दूर होंगे और काफ़ी मुसीबतों से भी बचने वाले हैं और काफ़ी टेंशन से भी आप दूर रहेंगे। इस समय कुछ जातक का अपना पैतृक संपत्ति का क्रय विक्रय करना है, दादा परदादा का जमीन जायदाद है, उसका क्रय या विक्रय करना है, लेकिन बार बार असफलता हाथ लग रही थी। तो इस समय क्रय और विक्रय दोनों करने में काफ़ी सफलता मिलेगा, उसमें काफ़ी लाभ होगा और उसमें आपको अच्छा धन लाभ भी होने की संभावनाएं दिख रही है। इस समय कुछ जातक का वेतन लंबे समय से अटका हुआ है। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं और आपका लंबे समय से वेतन अटका हुआ है तो इस समय आपका वेतन एक साथ क्लियर होकर मिल जाएगा और इससे काफ़ी धन लाभ होने की भी संभावनाएं बन रही है। इस समय कन्या राशि के कुछ जातक को इस समय आकस्मिक धन लाभ होने का भी संभावनाएं बन रही है। ससुराल पक्ष से कुछ धन लाभ हो सकता है और सरकारी पक्ष से भी धन लाभ होने की संभावनाएं बन रही है। इस समय जो लोग छात्र लोग हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे थे और अगर कोई परीक्षाएं इसमें दे रखे हैं तो उसको परीक्षा में सफलतापूर्वक शुभ परिणाम मिलने की संभावनाएं दिख रही है। और जो जातक इसमें परीक्षाएं देने वाले हैं उसको भी इसमें अच्छा लाभ होगा, अच्छा परीक्षाएं जाएंगे और अच्छा लाभ भी होने की संभावनाएं दिख रही है। कुछ लोगों को इस समय जीवन में चमत्कार भी साबित हो सकता है। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे थे, बार बार असफल हो जा रहे थे, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ये बातें हैं। इस समय उसको नौकरी लगने की संभावनाएं पूर्णतः दिख रही है। 100% संभावनाएं हैं इसमें नौकरी लग जाएगी, जिसके कारण से उसके घर में काफ़ी खुशियों का माहौल बना हुआ रहेगा। ये भी सपना उसका सच हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इस समय ध्यान देने योग्य एक बात और भी है। इस समय आपके जीवन में जो भी समस्याएं चली आ रही है, जैसे आपको नौकरी ना लग रहा हो, नौकरी में बार बार अड़चने आ रही हो, असफलताएं हाथ लग रही हो, या आपके रोजगार कारोबार में वृद्धि नहीं हो रही हो, या धन संबंधित समस्याएं हैं, तो मैं सारे समस्याओं को उपाय वीडियो बताने वाला हूं। विवाह शादी में भी समस्या आ रही है तो उसका भी वीडियो के अंत में बताने वाला हूं कौन कौन से सरल उपाय करने हैं, जिससे आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी और जीवन में तरक्की ही तरक्की आएगी। लेकिन दोस्तों, इस समय एक चीज़ और दिख रहा है। इस समय आपके जो घर के कोई बच्चे हैं वह कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले हैं या कोई नौकरी की चेष्टा कर रहा था, नौकरी के लिए मेहनत कर रहा था, तो इस समय उसको नौकरी भी लग सकता है, जिसके कारण से उसके साथ साथ घर के गार्जियन का भी समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और इसमें समाज में आपको एक अलग नज़रिए से देखे जाएंगे। और इस समय जो लोग रोजगार कर रहे हैं, जो लोग दुकानदारी के या व्यापार कर रहे हैं, जिसको कोई चीज़ बेचना होता है, उसको इसमें अधिक लाभ होने की संभावनाएं दिख रही है। बेचने वाले बिजनेस में चाहे आपको व्यापार हो, चाहे आप कोई दुकान खोल रखें या कोई आपका कुछ मॉल है, तो इसमें जो लोग इसे बेचने का क्रय विक्रय वाला कार्य कर रहे हैं उसको इसमें अधिक लाभ होने की संभावनाएं दिख रही है।
उसको इसमें दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की हो सकता है, उसके लिए चमत्कार साबित हो सकता है। और जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं लेकिन अपना पद में प्रमोशन चाहिए या पद में उसको उच्च पद हासिल करने की चेष्टा है, उनके लिए भी इस समय काफ़ी शानदार है, उसके भी लाभ हो सकता है। लेकिन उसको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि उसको जो नीचे के जो अधिकारी हैं, जूनियर अधिकारी है, उसको इसमें मिलाकर रखना होगा, उससे काफ़ी लाभ होगा। हालांकि उससे जो सीनियर अधिकारी है उसका इसमें मेहरबानी बना हुआ रहेगा और आपके ऊपर काफ़ी खुश रहेंगे, इसमें आपको लाभ होगा। लेकिन साथ ही साथ एक बात को और ध्यान देना होगा, आपके साथ जो लोग कार्यरत व्यक्ति हैं, चाहे आप सरकारी विभाग में हैं या प्राइवेट विभाग में हैं, इसमें जो आपके साथ में जो कार्यरत व्यक्ति है वह आपके लिए षड्यंत्र रचेगा और आपको नुकसान करने की कोशिश करेगा, आपको बदनाम करने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको कोई दिक्कतें नहीं आएगी, अपनी बुद्धि और चालाकी से बच जाएंगे। और आपको इसमें अगर उच्च पद ग्रहण करने की सोच रहे हैं या प्रमोशन चाह रहे हैं तो उसमें आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके जीवन के कुछ समस्याओं के बारे में। दोस्तों, अगर आपको विवाह की दिक्कतें आ रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको महादेव और पार्वती का एक साथ मूर्ति का पूजा करना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा। और अगर आप कर सकें तो शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र भी चढ़ाना चाहिए, इससे भी जल्दी आपका विवाह संपन्न होगा। और अगर आप स्त्री हैं और लंबे समय से विवाह में दिक्कतें आ रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं या रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा और अच्छा वर भी मिलेगा। और दोस्तों, अगर आपको अपने कारोबार में बार बार अड़चनें आ रही है, दिक्कतें आ रही है, रोजगार में वृद्धि नहीं हो पा रही है, कोई ना कोई मुसीबतें आती रहती है, तो आपको किन्नर को हरे रंग का वस्त्र दान करना चाहिए। हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी या हरे रंग का कोई वस्तु दान करें। इससे आपके जीवन में जो अड़चनें आ रही है, कारोबार में जो विपत्तियां आ रही है, वह दूर हो जाएगा और आपके कारोबार में अवश्य ही वृद्धि होगा। और दोस्तों, अगर किसी को नौकरी में बार बार असफलताएं हाथ लग रही है, तरक्की नहीं हो पा रही है उसमें, तो नौकरी के लिए आपको प्रतिदिन सुबह जल्दी सो के जगना है और उगते हुए सूर्य को आपको प्रतिदिन सुबह जल अर्पित करना है। ऐसे करेंगे तो जल्दी ही नौकरी में आपको तरक्की मिलेगा। और अगर साथ में एक कार्य कर सकते हैं तो रविवार के दिन आपको गुड़ की दान करना है, गरीबों में गुड़ की दान करें। इससे भी आपको नौकरी कारक मजबूत होगा और नौकरी जल्दी ही लगने की संभावनाएं बनी रहेगी। और दोस्तों, अगर आपको व्यापार में घाटा हो रहा है, उसमें उन्नति नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आपको मंगलवार और शनिवार को पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए, सुबह सूर्य उदय होने से पहले ही। और दोस्तों, अगर आपको शत्रु से बाधाएं हैं, शत्रु से मुसीबत बनी रहती है, शत्रु से भय बना हुआ रहता है, तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए मंगलवार और शनिवार को। और अगर शत्रु को नाश करना चाहें तो आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे जल्दी ही शत्रु से आपको विजयी प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको धन की दिक्कतें हो रही है, पैसे आपके पास टिकते नहीं है, पैसे रुकते नहीं है, धन कहीं से आ नहीं रहा है, धन में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है और कोई आपसे कर्ज लिया है वह आपको पैसा वापस नहीं कर पा रहा है या पैसा आपको कहीं फंसा हुआ है, तो उसके लिए आपको गाय माता को हरा चारा खिलाना चाहिए, गाय माता की सेवा करना चाहिए। और रास्ते में कहीं पर भी आपको गाय मिल जाए तो उसके सर पे हाथ अवश्य फेरें, इससे आपको अधिक लाभ होगा। और दोस्तों, घर का बना हुआ पहला रोटी आपको गाय माता को खिलाना चाहिए और घर का आखिरी रोटी बना हुआ आपको कुत्ते को खिलाएं। इससे आपके घर में धन की वृद्धि होगी और घर में जो मुसीबतें आ रही है वह मुसीबतें नहीं आएंगी, वह आपसे टल जाएगा। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई परेशानी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन की सारी परेशानियों की समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।